के दूसरा चैप्टर का ये चौथा एपिसोड है। चैप्टर का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। हमने पिछले एपिसोड यानी कि तीसरे एपिसोड में पढ़ा था विलयन के बारे में। विलयन के बारे में कुछ हमने गुणधर्म पढ़ा था कि इसके कण दिखाई नहीं देते। विलयन का एक और नाम हमने पढ़ा था घोल, चीनी पानी का घोल, नमक पानी का घोल। ये समांगी मिश्रण होता है, यानी कि विलायक और विलेय आपस में खूब अच्छे तरीके से घुले मिले होते हैं। हर एक पार्ट में इसकी मात्रा समान होती है। एक इसका गुण हमने पढ़ा था कि इसके कण दिखाई नहीं देते हैं। चीनी को पानी में घोल दीजिए तो बोलिए कि चीनी इसमें दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। नमक को पानी में घोल दीजिए, कहिए कि इसमें नमक दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई देगा। लेकिन वो तो विलयन हो गया कि दिखाई नहीं देता है, इसके कण बहुत छोटे छोटे होते हैं जिसको हम समझ नहीं पाते हैं, वो विलयन होता है। 2 मिनट के लिए दिमाग में ये चीज लाएं कि भाई मिट्टी को पानी में घोल देते हैं, मिट्टी को पानी में घोल देते हैं तो मिट्टी दिखाई देता है, समझ में आता है कि हाँ मिट्टी है। विलयन के बारे में पढ़े थे कि इसको कितना देर में शांत छोड़ दीजिए, नमक और पानी के घोल में से नमक नीचे नहीं बैठेगा और चीनी पानी के घोल में से चीनी नीचे नहीं बैठेगा, लेकिन मिट्टी पानी के घोल में से मिट्टी नीचे बैठ जाएगा। तो उस मिट्टी पानी के घोल को हम क्या कहेंगे? तो एक नाम आपके सामने है निलंबन, उसी को हम निलंबन कहते हैं। निलंबन का डेफिनेशन थोड़ा सा एक बार सुन लीजिए आप। निलंबन को हम कहते हैं कि ऐसा विषमांगी मिश्रण जिसमें ठोस के कण बिना घुले हुए पूरे द्रव में फैले रहते हैं, ऐसा विषमांगी मिश्रण। मिट्टी पानी के घोल को कुछ देर छोड़ के कहिए कि नीचे से 1 चम्मच निकालिए तो मिट्टी ज्यादा पानी कम, ऊपर से 1 चम्मच निकालिए तो पानी ज्यादा मिट्टी कम, यानी कि हर एक भाग में एक समान बनावट उसकी नहीं होती। तो निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें ठोस के कण द्रव में बिना घुले हुए फैले रहते हैं, बिना घुले हुए फैले रहते हैं। मिट्टी पानी में घुलता नहीं है लेकिन पूरा पानी में फैला है, बालू पानी में घुला नहीं है पूरा पानी में फैला है, विषमांगी मिश्रण है, उसी को हम निलंबन कहते हैं। तो एक एग्जाम्पल समझने का बहुत अच्छा तरीका है कि चीनी प्लस पानी को हम विलयन कहेंगे और वहीं पे बालू और पानी को निलंबन कहेंगे। एक तीसरा नाम और भी है कोलाइड आपके सामने। अंतर बता रहे थे कि इसका कण चीनी पानी में घुल जाएगा, चीनी दिखाई नहीं देगा, वही तो विलयन है। बालू पानी में घुल भी गया, बालू दिखाई दे रहा है, वही निलंबन है। समझ में आ रहा है? इसको छानिएगा तो चीनी छनाएगा नहीं अलग, इसको छानिएगा तो बालू अलग छाना जा सकता है। अब कहना है चीनी पानी में से चीनी पहचानाया नहीं, चीनी पानी में से चीनी पहचानाया नहीं और छान के भी अलग नहीं किया जा सका, इसमें पहचानाया भी और अलग भी किया गया। कभी कभी ऐसा होता है कि पहचान में आ रहा है कि कुछ भी चीज इसमें घुला हुआ है लेकिन उसको छान के अलग आप नहीं कर सकते, वो बैठते नहीं हैं, वो छन्ना पत्र को पार कर जाते हैं, छान नहीं सकते हैं, उसी का नाम कोलाइड होता है। तो इसका भी कोई एग्जाम्पल होता है क्या? तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं बहुत इजी वे में। दूध में लगता है कि पानी में कुछ व्हाइट चीज है, वसा है, प्रोटीन है, लेकिन उसको छान के अलग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। ये भी विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड को भी, कोलाइड का डेफिनेशन एक बार सुन लीजिए कि कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है जिसके कणों का आकार, इसमें हमने बोला कि इसके कण के आकार बहुत छोटे होते हैं जो छन्नी को पार कर जाते हैं, इसके कण थोड़ा बहुत बड़े होते हैं, छन्नी को पार नहीं कर पाते हैं। इसके कण की बात कहिएगा तो इस दोनों के बीच में होगा। डेफिनेशन इसका कह रहा है कि ऐसा विषमांगी मिश्रण जिसमें घुले हुए पदार्थों के कणों का आकार विलयन और निलंबन के कणों के आकारों के बीच में होता है, यानी कि इससे थोड़ा सा बड़ा और इससे थोड़ा सा छोटा। ये पार नहीं करेगा, ये भी पार नहीं करेगा, नहीं ये पार करेगा, इसके भी कण पार कर जाएंगे, इसके भी कण पार कर जाएंगे, इससे कण पार नहीं करेंगे। अब देखिए छाना जा सकता है, इसको भी छन्ना पत्र को तो पार कर सकते हैं, इसके कण दिखाई देते हैं, इसे कण दिखाई देते हैं, इसे कण दिखाई नहीं देते हैं। कभी ये किसके साथ जुड़ रहा है तो कभी ये इसके साथ जुड़ रहा है। एग्जाम्पल समझने के लिए थोड़ा सा और एग्जाम्पल लिख ले लीजिए। इसमें हमने ले लिया नमक और पानी, इसमें वो ले लीजिए मिट्टी
और पानी, और इसमें लेना ले लीजिए खून या रक्त हो सकता है, गोद है, माड़ है, ये सब चीज कोलाइड है। डिफिनीशन बता दिए कि एक विषमांगी मिश्रण जिसके कणों का आकार विलयन और निलंबन के बीच में होता है, कोलाइड। एक विषमांगी मिश्रण जिसमें विलायक में विलेय के कण बिना घुले हुए फैले रहते हैं, निलंबन कहते हैं। अब इनको हमें समझना है, इनके गुणों के आधार पे तीनों को हम अलग करेंगे। गुणों के आधार पे हम कैसे करेंगे? जब अगर इसको हम अलग कर लेते हैं अच्छे से, तो समझिए कि आप इसको समझ भी सकते हैं बहुत अच्छे से। ये विलयन हो गया, ये कोलाइड हो गया, और ये निलंबन हो गया। तीनों का अंतर पूछेगा वो भी, और तीनों का अलग अलग गुण भी आपको यही स्पष्ट कराते हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहला कहा गया है कि यह अस्थायी होता है, यह अस्थायी होता है। अस्थायी का मतलब कि अगर इसको छोड़ दीजिएगा तो चीनी और पानी अलग अलग हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ये अस्थायी होता है। अस्थायी का मतलब अलग किया जा सकता है। देखें कभी खून जमता है तो पानी अलग और खून थक्का जम जाता है, कहीं बकरी कटती है उसको देखिए आप। दूध का देख लीजिए, दूध फटता है तो पानी अलग हो जाता है और उसका मलाई अलग हो जाता है, उसका जो पनीर बनाने के लिए अलग करते हैं वो प्रोटीन फैट्स अलग हो जाते हैं। अस्थायी है, ये भी अस्थायी है, क्योंकि थोड़ा देर छोड़िएगा मिट्टी नीचे बैठ जाएगा, पानी ऊपर तैरता रहेगा। ये भी अस्थायी। अस्थायी, अस्थायी, अस्थायी। गुण अगर लिखना है विलयन का गुण तो लिखिएगा कि विलयन अस्थायी होता है, कोलाइड अस्थायी होता है, निलंबन अस्थायी होता है। तीनों का एक गुण हो गया। अंतर लिखना है तो ऐसे ही टेबल बनाइएगा, इसमें लिखिएगा विलयन अस्थायी होता है, कोलाइड अस्थायी होता है, निलंबन अस्थायी होता है। आगे है कणों का आकार। अगर पूछा जाए ना, इनके कणों का आकार जो होता है 1 mm से छोटा, इसका हम बताए थे, आपको समझाए थे 1 नैनोमीटर कितना को कहा जाता है। 1 मीटर को 10 लाख पार्ट में बांट दिया जाए, 10 लाख नहीं, 10 पे 8 जीरो बताया गया था, उतना जगह अगर बांट दिया जाए तो उसको हम 1 mm कहते हैं। 10 का पावर 9 यानी कि 10 पे 9 जीरो लगा के 1 में डिवाइड कर दीजिए। अब चलिए कोलाइड के कणों की आकार की स्थिति क्या है? तो कोलाइड के कणों का आकार कह रहा है कि 1 mm से लेकर 100 mm के बीच में, 1 mm से लेकर 100 mm के बीच में। यहां पे थोड़ा सा इसको स्पष्ट हम लिख रहे हैं। कणों का आकार पूछा जाए तो 1 mm से छोटा, और इसके कणों का आकार 1 mm से 100 mm के बीच, इसका होता है 100 mm से बड़ा। आगे है कि इनके कणों को आंखों से देखा नहीं जा सकता है। कणों को आंखों से नहीं देखा जा सकता। अब इस टेबल से समझने में आपको आसानी होगी विलयन, कोलाइड और निलंबन का अंतर भी और गुण भी। सबसे पहला इसकी प्रकृति में बताया गया है कि इसके कण अस्थायी होते हैं, अस्थायी, अस्थायी और अस्थायी, यानी कि यह बैठ सकता है। विलयन जो बना हुआ है वो नहीं बैठ सकता है, वो चेंज नहीं हो सकता, ये चेंज हो सकता है। कोलाइड में कुछ भी अलग अलग किया जा सकता है, इसको भी अलग अलग किया जा सकता है। कण के बारे में बताया गया तो इसके कण 1 mm से छोटे होते हैं, इसके कण 1 mm से 100 mm के बीच होते हैं, और इसके कण 100 mm से बड़े होते हैं। अब चीनी पानी के घोल में अगर ताकिएगा तो चीनी आपको दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। नमक पानी के घोल में नमक दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो इसमें लिखा गया है कि विलयन के कणों को आंखों से नहीं देखा जा सकता। इसमें क्या किया गया? देख सकते हैं आप, ऐसे मत लिखिएगा, लिखना हो तो होशियारी से लिखिएगा कि इसके कणों को आंखों से देख सकते हैं, इसके कणों को आंखों से नहीं देख सकते, इसको देख सकते हैं।
इसको भी देख सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं। दूध में देखिए, दूध खून कोलाइड है, उसमें दिखता है ना कोई बाहरी चीज में घुलाया गया है। इसमें भी मिट्टी पानी बालू, पानी में मिट्टी दिखाई देता है, बालू दिखाई देता है। आगे चलिए, अगर चीनी पानी के घोल को शीशा के गिलास में भर के लाइट जलाया जाए तो क्या लाइट उस पार नहीं होगा? जाएगा, साफ साफ चला जाएगा। लेकिन अगर उसी के जगह पे दूध रखा हो, खून रखा हो, तो उस लाइट को पार कर देगा, छितरा, पार नहीं छितरा देगा। इसमें लिखा है कि इसके कण प्रकाश के किरण को नहीं फैलाते हैं, फैलाते नहीं है, इसके कण फैलाते हैं, इसके भी कण फैलाते हैं। नमक पानी, मिट्टी पानी के घोल में से लाइट जलाइएगा तो उसके कण प्रकाश के किरण को छितरा देगा। खून से, दूध से लाइट प्रकाश पार करेगा, उसको छितरा देगा। छन्ना पत्र को पार कर जाते हैं, नहीं करते। यानी कि छन्नी से चीनी पानी के शरबत को अगर छानिएगा तो चीनी अलग नहीं होगा, क्योंकि चीनी भी पार कर जाता है। इसमें दूध को अगर छानिएगा तो क्या उजला वाला ऊपर रह जाएगा, पानी नीचे चला जाएगा? नहीं, इसको ये भी पार कर जाते हैं, ई पार नहीं करते हैं। बालू पानी को छानिएगा तो बालू उसको पार नहीं करेगा। अब गुण लिखना होगा बिलियन का, तो इसी में इतनी टेबल में आपको 4 क्वेश्चन हम याद कराते हैं। पहला क्वेश्चन बिलियन के गुण, तो लिखिएगा कि बिलियन अस्थायी होता है, बिलियन के कण 1 nm से छोटे होते हैं, बिलियन के कणों को आंखों से देख सकते हैं, बिलियन के कण प्रकाश के किरण को नहीं फैलाते हैं, बिलियन के कण छन्ना पत्र को पार कर जाते हैं। बिलियन का गुण कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा नंबर क्वेश्चन, कोलाइड के गुण अगर लिखना हो तो लिखिएगा कि कोलाइड के कण, कोलाइड अस्थायी होता है, अस्थायी, और कोलाइड के कण 1 nm से 100 nm के बीच होते हैं। या लिख सकते हैं कोलाइड के कणों का आकार 1 nm से 100 nm के बीच होता है। कोलाइड के कणों को आंखों से देख सकते हैं। कोलाइड के कण जो होते हैं वो प्रकाश के किरण को फैलाते हैं। कोलाइड के कण छन्ना पत्र को पार कर जाते हैं। 2 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखिए, अगर पूछ दिया निलंबन के गुण, तो निलंबन अस्थायी होता है, निलंबन के कणों का आकार 100 nm से बड़ा होता है, निलंबन के कणों को आंखों से देखा जा सकता है, निलंबन के कण प्रकाश के किरण को फैलाते हैं, निलंबन के कण छन्ना पत्र को पार नहीं कर पाते। 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन अगर अंतर लिखना हो तो ऐसे टेबल बना के लिख दीजिए, चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। आज का क्लास हम यहीं पे रोकते हैं। आप वीडियो को ध्यान से देखिए, इसको रोक करके इसको नोट भी कर सकते हैं। बाकी के लिए वेट कीजिए, आपको कॉपी भी दिया जाएगा, कॉपी से आप नोट कीजिएगा। थैंक यू।